हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बारे में आपको और बताया जाए और इसके थ्रू हो सकता है मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वो जर्नी बताऊं जहां हम सोचते हैं कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो मैं शुरू से ही बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने अपनी स्टडीज़ बायोटेक्नोलॉजी में करी। बट ऐसे ही राह चलते ये हुआ कि मेरे साथ मेरी दोस्त ने कहा कि यार, ये देख मेरी चाची दुनिया घूम रही है, कहाँ कहाँ फ़ोटो डाल रही है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब जिस टाइम पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी की थी, उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी लोगों में ज़्यादा फेमस नहीं थी। मतलब एज इन सारे कॉलेजेस ये नहीं करवाते थे, इसको पढ़ने के लिए यूएस ही जाना पड़ेगा या बाहर जाकर इसकी वैल्यू होती थी। तो मुझे लगा कि यार, हम जॉब भी करेंगे तो 10-15 हज़ार में स्टार्ट करना पड़ेगा और मेरे सपने तो ऐसे हैं कि दुनिया घूमना है। तो ये चाची जो कर रही हैं, ये क्या ऐसा कर रही हैं जो ये दुनिया भी घूम रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं। और मैं ये देख के बहुत इम्प्रेस हो गई। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, यार उनसे पूछ कि मेरी फ्रेंड को भी बनना है जो आप हो। और मुझे उस टाइम पे कैबिन क्रू के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे पता था फ़्लाइट पे लोग जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं फ़्लाइट में एक बार भी नहीं बैठी थी उस टाइम पे। तो मेरे को आइडिया नहीं है कि फ़्लाइट में जो लोग जाते हैं कैबिन क्रू कौन होते हैं। पायलट्स मुझे पता थे कि हाँ, कोई है जो जहाज़ को चलाता है। और ये नहीं पता था कि मतलब उसके पीछे भी एक टीम होती है जो उसकी बैकबोन होती है। तो वो चीज़ मुझे तब पता चली जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार, मेरी चाची का ऐसे ऐसे है, तू देख ले, तेरी हाइट भी अच्छी है, तू कर सकती है। तो मैंने बोला, यार चलो सोचती हूँ उस बारे में। फिर मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो गई, बिकॉज उनकी फ़ोटोज़ मेरे ना दिमाग में सोते समय, जागते समय हर वक्त आती रहती थी। मैं सोचती थी यार, ऐसा कुछ करना है, दुनिया घूमनी है। तो कहाँ मैं बायोटेक्नोलॉजी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की। ख़त्म होते ही मैंने पहला इंटरव्यू दिया जेट एयरवेज़ के साथ। और मुझे अच्छे से याद है, ग्रूमिंग जैसा क्या वर्ड है मुझे कुछ नहीं पता था। और मेरे एक अपनी आंटी से हेल्प ली। उन्होंने मेरा नकली जूड़ा लगाया और मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। लकीली वो इंटरव्यू मेरा एक ही बार में क्रैक हो गया। और मैं इतनी खुश जो मैंने देखा कि मुझे इतनी सैलरी ऑफ़र हो रही है। घर में सब कोई इतना खुश। और बट एक चीज़ थी कि मेरे पापा को मनाना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई कर रही हो बायोटेक्नोलॉजी में और तुम कहाँ जा रही हो। क्योंकि उस टाइम पे ये भी होता था कि ज़्यादातर घर पे चीज़ें नहीं समझते थे। लोग ये सोचते थे कि पता नहीं, शायद वेटर है, वेटर का जॉब है, क्या है, मतलब उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं करते थे। बट मेरी मम्मी ने मेरा बहुत स्टैंड लिया। उन्होंने बोला, जो तू करना चाहती है कर, पापा को मैं समझा लूँगी। तो ये जर्नी के दौरान थोड़ा स्ट्रगल तो था मेरे लिए, और एक बहुत बड़ा कह सकते हो आप, रिस्क भी ले रहे थे आप कि कहाँ आप स्विच कर रहे हो। पर पहले आप सोच रहे हो पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट ही बनना है, फिर अचानक से आपको कैबिन क्रू लग्जरी लाइफ में जाना है। बट फिर इवेंचुअली मेरे पापा भी मान गए और मैंने अपनी जर्नी वहाँ स्टार्ट की। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं थ्रू आउट इंडिया जहाँ जहाँ जेट जाती थी मैं वहाँ जाती थी। मैंने बड़ा कुछ एक्सपीरियंस किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, जो चाची कर रही थी मुझे वो करना है, जो वर्ल्ड घूमने वाला काम। तो ऑल्दो जेट में भी डेस्टिनेशंस थी, बट वो जिस एयरलाइन में थी, इंटरनेशनल एयरलाइंस एमिरेट्स, वो थ्रू आउट वर्ल्ड हर जगह जा रही थी। तो मैंने बोला मुझे जाना तो वहीं है। तो ये सोचकर मैंने विद इन 1.5 ईयर ये डिसाइड किया कि मैं अब इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंटरव्यू दूंगी। और इस टाइम पे पूरी फैमिली साथ में थी कि तू जा, हम तेरे साथ हैं। तो मैंने इंटरव्यू दिया और पहली बार में तो नहीं हुआ, पहले ही राउंड में आउट। तो मेरे को लगा यहाँ तो नहीं हो पाएगा भाई, इंटरनेशनल एयरलाइन है, बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे ही होगा। बट फिर मम्मी ने बोला, नहीं तू बार बार दे, और जब तू देगी तभी तुझे पता चलेगा चल क्या रहा है। और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी इंटरव्यू देने के लिए, मुझे तो ऐसा लगता था मेरा होगा ही नहीं। बट फिर वही होता है, आप कभी भी उस चीज़ पे गिव अप मत करो। क्योंकि मेरे को घर वालों ने इतना पुश किया तो मैंने दोबारा इंटरव्यू देने के लिए मैं मानी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, मतलब मैंने अपनी वो चीज़ अपनी ईगो पे ले ली कि यार मेरे को मना कर दिया, मेरा तो हो ही नहीं सकता, ये लोग तो मुझे लेंगे ही नहीं। और पता नहीं क्या मुझे ऐसा हुआ कि मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। बट घर वालों के सपोर्ट से मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया। और जब वो इंटरव्यू दिया और वो क्लियर हो गया, मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये चीज़ इसलिए भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मेरी पहली डेस्टिनेशन जब बाहर की थी, जब मैं बाहर आई, तो मैं जब देखा कि वाह यार, ये क्या कर लिया मैंने लाइफ में। और कई बार ऐसा भी होता है, जब मैं इंटरव्यू देती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही थी, तुम कहाँ एविएशन में आ गई। बट मुझे ये चीज़ इतनी ग्रेटफुल लगती है कि शायद वहाँ रहकर मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाती जो मैंने अभी के इतने सालों में किया। जैसे मुझे वो एक सेकंड का क्लिक था कि
ये जो चाची क्या कर रही हैं वहाँ तक जाना है। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जो आपको लगे कि यार मुझे वो चीज़ करनी है, तो उसको लेकर गिव अप मत करो। आप उसके बारे में और जानो और कोशिश करते जाओ। कहीं न कहीं तो आप पहुँच ही जाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी दुनिया का हर एक पार्ट टच करके आऊँगी। और ये करने के बाद मैं ये बोलूँगी कि दुनिया घूमना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत चेंज होता है। और जब आप इतने डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मिलते हो तो आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। तो ये है मेरी स्टोरी, और मैं इसके बारे में, मेरे पास ऐसी कई 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 स्टोरीज़ हैं जो मैं चाहूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने बारे में थोड़ा और भी बताऊँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे मेरे लिए एक चैलेंज रहा। बिकॉज़ होता ही है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक ऐसे स्कूल में थी जहाँ पे इंग्लिश वाज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, जहाँ सबको इंग्लिश में बात करें, नो। मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होके बोलूँगी, वहाँ पे इंग्लिश को भी हिंदी में समझाया जाता था। तो इतना आसान नहीं होता। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी, बट कभी-कभी जब इंटरव्यूज़ फेस करने पड़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो देखते हैं कॉन्फिडेंस एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया विद टाइम, और अपने भी कुछ किस्से बताऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इस पे सेकंड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।